हेलो साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में। पढ़ते हैं आज की करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाल ही में यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में किस देश में हिंसा समाप्त करने के लिए पहली बार का प्रस्ताव पारित किया है? कहाँ पर किया है? म्यांमार में। कहाँ पर किया है? म्यांमार में। यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के कुल सदस्य देश कितने हैं? 15 हैं। कितने सदस्य देश हैं? 15 हैं। कितने देशों के पास वीटो पावर है? वीटो पावर में कितने देश है? 15। 5 के पास वीटो पावर है और अस्थायी सदस्य कितने हैं? 10 है। ठीक है। आंग सान सूची कहाँ है? आंग सान सूची कहाँ पर है? म्यांमार में। कहाँ पर है? म्यांमार में है। गोल्डन पैगोडा का देश क्या? गोल्डन पैगोडा का देश किसे कहते हैं? म्यांमार को कहते हैं। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नापीता। कहाँ पर है? नापीता है। म्यांमार का ओल्ड नेम है, म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा। बर्मा। ठीक है। काला पानी भी म्यांमार में है। ठीक है। देखो कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चन है। भारत के अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता है? किसे हराकर? बांग्लादेश को। अंडर 19 विश्व कप किसे हराकर? इंग्लैंड के लिए। ठीक है। देखो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिला जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला प्रदेश बन गया है? कौन सा? जम्मू कश्मीर। कौन सा प्रदेश बन गया है? जम्मू कश्मीर बन गया है। कौन सा हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बन गया है? देखो पेपरलेस। कौन सा हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बन गया है? कौन सा बन गया है? केरल। कौन सा? केरल बन गया है। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? कौन सा? हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश बन गया है। और पेपरलेस कोड कौन सा बन गया है? केरल बन गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विशाखापट्टनम में। कहाँ पर किया जाएगा दोस्तों? विशाखापट्टनम में किया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? कहाँ पर किया गया है? मध्य प्रदेश में। भारत के पहले और विश्व का दूसरा है। ठीक है। भारत का प्रथम विश्व का द्वितीय इन्फेंट्री संग्रहालय इंदौर, मध्य प्रदेश की इंदौर में किया गया है। विश्व का प्रथम इन्फेंट्री संग्रहालय कहाँ है? अमेरिका में स्थापित किया गया। कहाँ पर? अमेरिका में। विश्व का दूसरा कहाँ है? भारत में है। ठीक है। इसकी थीम क्या है? इन्फेंट्री द अल्टीमेट। क्या है? इन्फेंट्री द अल्टीमेट है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो लल टॉप क्वेश्चन। ठीक है। बायो सीएनजी पार्क कहाँ पर है भाई? बायो सीएनजी पार्क इंदौर में है। देखो भारत का पहला वाटर प्लस सिटी कौन सा? भारत का पहला वाटर प्लस सिटी भी इंदौर है। ठीक है। स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पर भी इंदौर है। स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है? इंदौर है। चर्चा में रहा लोसार महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? लद्दाख में। कौन सा? लोसार महोत्सव कहाँ पर है? लद्दाख में है। हाल ही में ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हैदराबाद में। कल ही पढ़ाया था मैंने आपको, हैदराबाद में किया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया? हैदराबाद में। कहाँ पर किया है? हैदराबाद में किया है। देखो पहले ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद। कहाँ पर किया है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में 20 में जल संरक्षण के प्रयास के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया? उत्तर प्रदेश को। किसको? उत्तर प्रदेश को दिया गया। द्वितीय स्थान में कौन रहा है? राजस्थान रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? जनरल बिपिन रावत। किसके? जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस नाम से भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च किया गया है? कल्याणी फिरेस्टा। किसके नाम से? कल्याणी फिरेस्टा के नाम से किया गया है। भारत के इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल्याणी फिरेस्टा लॉन्च किया है। कि देखो भारत के इस्पात मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। उड्डयन मंत्री भी हैं और इस्पात मंत्री भी हैं। ठीक है। ग्रीन स्टील क्या है? ग्रीन इसका यानी निर्माण में जो ऊर्जा का यूज होता हुआ है वह जीवाश्म ऊर्जा नहीं है। ठीक है। ग्रीन स्टील
यानी कोयला या पेट्रोल का यूज नहीं हुआ। कहने का मतलब है जो जीवाश्म ऊर्जा नहीं है, यानी कोयला पेट्रोल का यूज नहीं किया है इन्होंने। इसके अंदर नवीनीकरणीय ऊर्जा का यूज किया, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? 26 दिसंबर। कब मनाने की? 26 दिसंबर मनाने की घोषणा की है। एशियाई क्या है? एशियाई अवसंरचना निवेश बैंकों का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल को। किसको किया गया है? उर्जित पटेल को किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो। हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? पीआरए को। किसको किया गया है? पीआरए को किया गया है। किसकी जगह पर? गीता गोपीनाथ की जगह पर किया गया है। किसको? पीआरए को। हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? पीआरए को। गीता गोपीनाथ की जगह पर किया गया है। हाल ही में कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? कोची बन गया है। कौन सा? हाल ही में कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? कोची बन गया है। केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सोमनाथ को। किसको किया गया है? सोमनाथ को। केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सोमनाथ को। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। बोकारो कहाँ पर है? बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? झारखंड में है। भिलाई छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। राउरकेला उड़ीसा में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है विश्व 2021-22 में वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक चीनी उत्पादन और निर्यात करने वाला देश कौन बन गया है? भारत बन गया है। कौन सा? भारत बन गया है। चीनी उत्पादन कितना हुआ इस साल? 110 लाख मीट्रिक टन। कितना हुआ? 110 लाख मीट्रिक टन हुआ है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? आंध्र प्रदेश। कौन सा रहा है? आंध्र प्रदेश रहा है। वन रिपोर्ट यानी वन रिपोर्ट स्टार्ट कब हुई थी? कब से स्टार्ट हुई थी? 1987 में। कब? 1987 से। हर वर्ष 2 वर्ष में देहरादून से जारी होती है। कहाँ से होती है ये जारी? कहाँ से होती है? देहरादून से होती है। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन कहाँ में? मध्य प्रदेश में। और न्यूनतम कहाँ पर है? हरियाणा में। प्रतिशत में अधिकतम कहाँ पर है? मिजोरम में। और न्यूनतम कहाँ है प्रतिशत में? हरियाणा में। ठीक है। जल्लीकट्टी यानी जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से। किससे है? तमिलनाडु से। और कम्बाला कहाँ का है? कम्बाला कर्नाटक का है। कहाँ का है? कम्बाला कहाँ का है? कर्नाटक का। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्ट दिवस कब मनाया जाएगा? 16 जनवरी को। कब मनाया जाएगा? 16 जनवरी को मनाया जाएगा। ठीक है। हाल ही में खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर प्रदर्शित किया गया है? जैसलमेर में। कहाँ पर किया गया है? जैसलमेर में किया गया है। हाल ही में किस गांव को भारत का पहला नेपिंग मुक्त गांव घोषित किया गया है? कुमलिक को। किसको? कुमलिक को। कौन सा? नेपिंग मुक्त गांव कुमलिक को। देखो, टेबल शुगर में क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है। ब्रेन शुगर में गैलेक्टोज पाया जाता है। ब्लड शुगर में ग्लूकोज पाया जाता है। अब फ्रूट शुगर में फ्रुक्टोज पाया जाता है। ठीक है। गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा प्रदेश है? उत्तर प्रदेश है। और पंचामृत योजना कहाँ पर लागू हुई है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीसरे आसियान भारत का ग्रास रूट इनोवेशन फोरम 2022 में भारत के किस इन्वेस्टर को प्रथम पुरस्कार मिला है? शालिनी कुमारी को। किसको मिला है? शालिनी कुमारी को मिला है। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। कब हुई थी? 1967 में। आसियान में कितने देश शामिल हैं? 10 देश शामिल हैं। आसियान में कितने देश शामिल हैं? 10 देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। जकार्ता कहाँ की राजधानी है? इंडोनेशिया की है। भारत और आसियान के संबंध कब से? 1992 से बने हैं। कब से बने हैं? 1992 से बने हैं।
भारत और आसियान के संबंध को 30 साल पूरे हो चुके हैं। कितने? 30 साल पूरे हो चुके हैं। शालिनी कुमारी पटना बिहार की रहने वाली हैं। शालिनी कुमारी कहाँ की रहने वाली हैं? पटना बिहार की रहने वाली हैं। आसियान भारत का रूट इनोवेशन फोरम 2022 में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर रहा है। इनोवेटर प्रथम पुरस्कार शालिनी कुमारी को मिला है। प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? शालिनी कुमारी को मिला है। कौन सा? इनोवेटर प्रथम पुरस्कार शालिनी कुमारी को मिला है। देखो, भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश ने किया है? फिलीपींस ने। किसने किया है? फिलीपींस ने किया है। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में। यानी ब्रह्मोस का निर्माण कहाँ हो रहा है? लखनऊ में हो रहा है। हाल ही में प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। वे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? कथक से थे। किससे थे? कथक से थे। सितारा देवी का संबंध किससे? कथक से। देखो, बिरजू महाराज हैं, सितारा देवी और लच्छू महाराज का संबंध किससे? कथक से है। वर्ष 2021 में फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया था? रॉबर्ट लेवेंडोस्की को। किसको? रॉबर्ट लेवेंडोस्की को। सैयद मोदी टूर्नामेंट किसने जीता? पीवी सिंधु ने। सिंगापुर ओपन किसने जीता है? पीवी सिंधु ने जीता है। यहाँ देखो, आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? स्मृति मंदाना को। किसको दिया गया है? स्मृति मंदाना को दिया है। फीफा कप के हेड कौन थे? फीफा वर्ल्ड कप के हेड कौन है? फीफा के हेड कौन है? इन्फेंटिनो। कौन है? इन्फेंटिनो है। ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। हर 4 साल बाद में आयोजित होता है। 2022 को आयोजन कहाँ पर हुआ? कतर दोहा में हुआ। शुभंकर क्या था? इसका लाइव था। फुटबॉल का नाम था अल रैला। कंपनी कौन सी कंपनी में आया था? एडिडास ने बनाया था। फाइनल मैच कहाँ पर हुआ था? लुसेन स्टेडियम में। कौन सी स्टेडियम में? लुसेन स्टेडियम में हुआ है। अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच हुआ है। किसके बीच हुआ है? अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच हुआ है। 2018 का विजेता कौन रहा था? फ्रांस था। अर्जेंटीना के कप्तान कौन थे? लियोन मेसी थे। अर्जेंटीना के कप्तान कौन थे? लियोन मेसी थे। और कप पेनल्टी शूट में जीता है। कौन से? पेनल्टी शूट में जीता है। 36 साल बाद अर्जेंटीना ने विश्व कप जीता है। कितने साल बाद? 36 साल बाद अर्जेंटीना जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस किस गणतज्ञ की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस किस गणतज्ञ की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? श्रीनिवास रामानुजन। किसके? श्रीनिवास रामानुजन के। राष्ट्रीय गणित दिवस की स्थापना कब से हुई थी? राष्ट्रीय गणित दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 22 दिसंबर 2012 को। ठीक है, 22 दिसंबर 2012 को। इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर। कब? 15 सितंबर को। मोक्षमुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर। ठीक है। डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती पर। ठीक है। और एबेल पुरस्कार सुलेमान को लिया। किसके? सुलेमान को दिया गया है। एबेल पुरस्कार सुलेमान को दिया गया है। रामानुजन अवार्ड किसे दिया गया है? नीना गुप्ता को। किसको? नीना गुप्ता को दिया गया है रामानुजन अवार्ड। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे मिला है? यूकिंग तांग को मिला है। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार यूकिंग तांग को मिला है। ठीक है दोस्तों, सब याद कर रखना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है? मॉरिशस ने। किसने? मॉरिशस ने। मेरी सास ने की है भैया, मॉरिशस ने मेट्रो। हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? डॉक्टर विनोद को। किसको दिया गया है? डॉक्टर विनोद को दिया गया है। संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया है? गुजरात को। देखो, हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस को आपदा प्रबंधन दिया गया है और संस्थागत श्रेणी में गुजरात को दिया गया है। भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? प्रीता कोहली बनी है। प्रति वर्ष पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर बनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस की। किसकी? सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बनाया जाता है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है?
23 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। भारत में पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? लखनऊ में। कहाँ पर की गई है? लखनऊ में की गई है। क्या भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई है? लखनऊ में की गई है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार शुक्ला को। किसको किया गया है? दिनेश कुमार शुक्ला को किया गया है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। कहाँ पर इसका मुख्यालय? मुंबई में है। अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार शुक्ला जी हैं। स्थापना कब हुई थी? 1983 में। स्थापना कब हुई थी? 1983 में। परमाणु ऊर्जा जनक डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। इसके जनक कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। देखो, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नरोरा यूपी उत्तर प्रदेश में। नरोरा कहाँ पर? यूपी उत्तर प्रदेश में। कुंडल क्या है? कुंडनकुलम तमिलनाडु में। कुंडलकुलम तमिलनाडु में। कलपक्कम तमिलनाडु में भी कलपक्कम है। काकरापारा गुजरात में। यानी रात में पारा, काकरापारा रात में पारा लग जाता है। और केगा कहाँ पर है? कर्नाटक में। केगा कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है। लल्लल टॉप क्वेश्चन देखो, 23 जनवरी 2022 को किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? शिंजो अबे को। किसको? शिंजो अबे को। किसको किया गया है? शिंजो अबे को किया गया है। और 2021 पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित है। 2021 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको। हाल ही में किसने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल खिताब जीता है? पीवी सिंधु ने। किसने जीता है? पीवी सिंधु ने जीता है। आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किस चुना गया है? स्मृति मंदाना चुना गया है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? कहाँ पर? केरल में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? केरल में किया जाएगा। पद्म विभूषण सम्मान कौन सा है दोस्तों? पद्म विभूषण सम्मान 2022 कितने व्यक्तियों को दिया गया है? कितने व्यक्तियों को? 4 व्यक्तियों को दिया गया है। कौन सा? पद्म विभूषण सम्मान। विपिन रावत किन किन को दिया गया है? देखो, विपिन रावत उत्तराखंड, राधेश्याम उत्तर प्रदेश, कल्याण उत्तर प्रदेश और अन्ना प्रभांडे कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। कौन है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। ए ग्रेड प्राप्त करने वाला पहला विश्वविद्यालय का नाम गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर पंजाब में। कहाँ पर है? अमृतसर पंजाब में। ई समाधान पोर्टल किसने लॉन्च किया है? यूसीजी ने। किसने? यूसीजी ने किया है। किसने? यूसीजी ने किया है। थॉमस रेलवे आयोग का संबंध किससे है? लॉर्ड कर्जन से। थॉमस रेलवे आयोग का संबंध किससे है? लॉर्ड कर्जन से है। किस राज्य ने भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस लॉन्च किया है? केरल ने। किसने किया है? केरल ने किया है। जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को TY2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। किसको? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है। केंद्र सरकार ने किसके मुख्य आर्थिक सलाहकार केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए हैं? अनंत नागेश्वर को। किसको? अनंत नागेश्वर। ये अनंत नागेश्वर, इनके पास अनंत नाग हैं, बहुत सलाह देते हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल वर्ग का खिताब किसने जीता है? एशले बार्टी ने। किसने? एशले बार्टी ने जीता है। ब्रांड फाइनेंस 2022 में ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? कौन सा है? एप्पल है। कौन सा है? एप्पल बना सबसे मूल्यवान ब्रांड। अगला क्वेश्चन देखो, नौसेना द्वारा पश्चिम बंगाल में दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय बनाया जा रहा है।
पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? विशाखापट्टनम में। कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में। पहला पनडुब्बी संग्रहालय विशाखापट्टनम में, और दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल की दिखादीप पर है। पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? नरेंद्र मोदी ने। किसने? नरेंद्र मोदी ने की थी। पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी नरेंद्र मोदी ने की थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ल्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? एनएक्सटी को। किसको? एनएक्सटी को। एनएक्सटी को किया गया है। किस देश ने यूरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, क्या किस देश ने यूरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इजरायल ने। किसने किया है? इजरायल ने किया है। हाल ही में किस देश ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सेबी ने। किसने किया है? सेबी ने किया है। हाल ही में किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सेबी ने। ठीक है। ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है? बीएसएफ से। किससे? बीएसएफ से है। वर्ष 2022 के तमिल भाषा के साहित्य अकादमी का पुरस्कार किस उपन्यास को प्रदान किया गया है? काला पानी को। किसको किया गया है? काला पानी को। उपन्यास का नाम क्या है? काला पानी। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी में किसको मिला है? बद्री नारायण को। कवि संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए। किसको? तुमड़ी के शब्द के लिए। अंग्रेजी में किसको मिला है? अनुराधा राय। उपन्यास के लिए ऑल द लाइफ्स बी नेचर लव्स के लिए। ठीक है। तमिल में किसे मिला है? एस राजेंद्र उपन्यास को काला पानी के लिए। अभी बताया है तमिल में किसको? काला पानी के लिए। उर्दू में अनीस अशफाक को। किसको? अनीस अशफाक को मिला है उर्दू में। लल टॉप क्वेश्चन है 2021 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को, सम्राट अशोक के लिए। 2021 का अंग्रेजी साहित्य पुरस्कार नमिता गोखले को। ठीक है। युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? भगवत अनमोल को। किसको? भगवत अनमोल को दिया गया है। भगवंत अनमोल को। फोर्स द्वारा जारी वर्ष 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में कौन सी पर है? कौन सी नंबर 1 पर होगी? ठीक है। नाओमी ओसाका। कौन सी है? नाओमी ओसाका। ठीक है। पहली विश्व T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किस राज्य में किया गया? केरल में किया गया है। कहाँ पर किया गया? केरल में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है? इंदु मल्होत्रा समिति। किसकी? इंदु मल्होत्रा समिति। इंदु मल्होत्रा समिति की है। किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बरगोहेन को पुलिस उप अधीक्षक डीएसपी के रूप में नियुक्त किया गया? असम ने। किसने? असम में किया गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की है? गाजियाबाद में। कहाँ पर की है? गाजियाबाद में। ठीक है दोस्तों, आज का करंट ठीक है, आज इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय गलती हो तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।